परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। वो धन्य है, वो योग्य है। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर को और पास्टर को, और उनके साथ नागपुर में मुलाकात हुआ। परमेश्वर की स्तुति हो जाए, क्योंकि उसी के कारण हम लोग एक साथ जुड़ पाए और आज इस मीटिंग में सहभागिता में शामिल हो पाए। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, जो परमेश्वर की दास ने और सब ने जो किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भाई और भी जगहों पे वर्शिप करें। और सच में कुछ नहीं चाहिए हमें प्रभु, सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मेरे साथ आप अपने जगह से कहिए, प्रभु मुझे सिर्फ तेरी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। काफ़ी अच्छे वर्शिपर हैं पास्टर अजय भी, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और आज का जो शीर्षक मैंने चुना उसका नाम है हियर आई एम, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ इस शीर्षक में हम लोग इसको शामिल करेंगे, ऐड ऑन करेंगे कि सेंड मी लॉर्ड, प्रभु मुझे भेज। क्योंकि हम जिस दुनिया में अभी हैं, हम जिस दुनिया में हम लोग बास करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये जगहों में सब जगह पे जाने के लिए हम लोग खुशी से हम लोग जाते हैं। हम लोग, मुझे बचपन की याद आती है जब हम लोग शिक्षा लेने के लिए हम लोग को स्कूल्स में भेजने वाले हम लोग के माता पिता जब भेजना चाहते थे, हम लोग जिद करते थे हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। जो चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं वो सारी चीज़ों में हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम उसमें अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग अपने पैर को हम लोग क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम लोग से उससे हम लोग को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उससे हम सबको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इसीलिए अगर आप ठीक से देखें तो इसी प्रकार से प्रभु के कार्य करने के लिए कोई भी अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता आज के दिनों में। और सब लोग डरते हैं, डरपोक है, डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी हजूरी में सब लोग आते तो है, सब लोग कहते तो है मैं तेरे लिए मैं मर सकता हूँ, तेरे लिए मैं जी सकता हूँ, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके कार्य को करने के लिए वो सामर्थ और वो साहस, वचन में लिखा है परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं वरन साहस और प्रेम का आत्मा हम सभी को दिया है। और इसीलिए वो साहस हम लोग से दूर जाता है, क्योंकि हम लोग अपने कॉलिंग से और अपने प्रेयर लाइफ को हम लोग जब कम कर देते हैं, हम उससे पीछे हटते हटते हम लोग जगत के कामों में अपने पैरों को, स्टेप्स को हम लोग फॉरवर्ड करते, आगे बढ़ाते, लेकिन प्रभु के काम से अपने पैरों को पीछे करते हैं। और मैं एक बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम बताने से पहले, वो उस समय 20 साल का था, थियोलॉजियंस कहते हैं। और 20 साल की उम्र में उसने एक दर्शन देखा, लेकिन उस दर्शन देखने से पहले वो एक शासन में, एक राजा की, प्रेज गॉड, एक राजा की अधीनता में वो रह रहा था, और इसका नाम था यशाया। और इसलिए हम लोग अगर यशाया नबी की किताब और उसकी 6ठी अध्याय और उसकी पहला वाक्य को अगर हम लोग देखें, उसकी पहले वाक्य को अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख पाएंगे, वहां पे लिखा है, प्रेज गॉड, यशाया नबी की किताब और उसकी पहली आयत को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो। उसमें लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मैं आज बोलना चाहता हूं एक ऐसे लड़के की बात जिसका नाम यशाया है, और उसका सिर्फ महज 20 वर्ष उसका उम्र उस समय था, और उसने ये दर्शन देखा कि प्रभु बहुत ऊंचे सिंहासन पर। यहाँ पे पहले वाक्य में जाने से पहले हम लोग 20 साल के उम्र में दूसरे चीजों के ऊपर हम लोग दृष्टि करते हैं। कई लोग लड़कियों के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई फेम के पीछे, कोई फेमस होना चाहता है, और इन सभी चीज़ों के पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन यशाया नबी को अगर हम लोग देखें, वो परमेश्वर में आगे बढ़ने वाला था और प्रार्थनाओं में और खरी शिक्षा में ठहरने वाला एक शख्स था। लेकिन यहाँ पे देखिए राजा उजिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कौन है ये राजा उजिया? और ये जो राजा है वो प्रभु के एक अच्छे दास थे, लेकिन आखिर में बहुत कुछ हुआ। लेकिन
उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि वो यशायाह उसी उजिया राजा के शासन में पहले था, उसी को देखते हुए वो बड़ा हो रहा था और उसी के शासन में वो उसको राजा मानता था। लेकिन एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो राजा की मृत्यु हो गई। जब जगत की राजा की मृत्यु हो जाती है, जब जगत में कोई मर जाता है, जब आप जगत के राजाओं से दृष्टि को आप हटाते हो, तो स्वर्गीय राजा को आप देख सकते हो। वचन ये कहता है, यहां पे इसके बाद लिखा है कि मैं उस समय, पहले फिर से पहला आयत देखेंगे 1 मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जगत के राजाओं से अगर अपने दृष्टि को हटा लिया, आप राजाओं के राजा को ऊंचे में विराजमान देख सकते हैं। उससे भी ऊंचा, जिस सिंहासन को आप सबसे बड़ा मानते हैं, उससे भी बेहतर, जिसको आप सबसे बेहतर मानते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर को कभी कभार नहीं देख पा रहे, उसके वचन की रेवलेशंस को, उसकी वचन की गहराई को कभी कभार हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वचन ही वो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना उसकी 1:1 में यही वचन लिखा है, आदि में वो था, परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था और वो है वचन। हम वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, डेली वर्सेस आते हैं, कोई ना कोई वर्सेस शेयर करते हैं, लेकिन उसकी गहराई को, उसके महत्व को हम लोग नहीं समझ सकते कभी कभार, क्योंकि हम लोग की दृष्टि शायद राजाओं के राजा से हटकर कई कभार पृथ्वी के राजा के ऊपर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। और इसलिए यहां पे देखिए, उसने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से और उसकी वस्त्र के धागा से, अगर ठीक से देखें, वो घेरे से मंदिर भर गया, वो मंदिर भर गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यशायाह ने प्रभु को जब देखा, तब राजा उजिया की मृत्यु हुई। हमारे जीवन में भी जब तक हमारे अहंकार, शायद हम लोग के जीवन में अभी भी अहंकार राजा है, राजत्व कर रहा है, शासन फैला रहा है, शायद वो मूर्तियां, वो अहंकार है, वो घमंड है, वो ईर्ष्या है, वो भाइयों को नीचे करने वाला जहन है, शायद वो मांस का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीभ की घमंड में से भरा हुआ राजा है। और इसलिए परमेश्वर की वास्तविक स्वरूप को हम लोग इन मूर्तियों के कारण देख नहीं पाते, इन आइडल्स के कारण देख नहीं पाते। और इसलिए सीख ये है कि आपके जीवन में ऐसा कोई चीज है, शायद कोई नाम, शायद कोई शोहरत, शायद कोई पैसा, अगर ऐसा कुछ परमेश्वर के स्थान पे बैठा है, तो उसे त्यागने पर आपको भी आत्मिक दृष्टि मिलेंगी। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में भी वो आत्मिक दृष्टि और भी बेहतर, और दिन प्रतिदिन वो बेहतर होते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 24:45 में लिखा है कि पवित्र शास्त्र को समझने वाले वो जहन को परमेश्वर ने खोल दिया, प्रेज़ गॉड, समझने के लिए आपके दृष्टि को खोल देगा। बरतिमेउस तू क्या चाहता है? वो मैं, बरतिमेउस कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर कहता है तू क्या चाहता है? फेम, मनी, पैसा, कि तू मुझे देखना चाहता है? जिसका मन सबसे नम्र है वो परमेश्वर को, जिसका हृदय नम्र है वो परमेश्वर को देख सकता है। वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी भी आत्मिक दृष्टि को खोलने का अभी आवश्यकता है। इन दिनों में भारत के ऊपर वो रिवाइवल आ चुका है और वो ठहर चुका है, और परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करके देखा है कि किसके ऊपर, किसकी ओर उसने अपने आंखों को रखा है। और इसलिए साम्स भजन संहिता और उसके 24:3 पर लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? 24:3 साम्स पे लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसकी पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया। उसका स्थान सबसे ऊंचा है, उसका स्थान सबसे ऊंचा है। मैं और ब्रदर पास्टर अजय, जब हम लोग बैठ के, जब हम लोग उस समय चाय के साथ हम लोग कुछ चीजों की आलोचना कर रहे थे, और उसमें वो कह रहे थे इस प्रकार से, मैं जेल में गया
लेकिन अगर तू जेल में भी चला जाए और जेल में भी तू आराधक और आराधना करने वाला परमेश्वर को, प्रेज गॉड हालेलुया, भापता हुआ अपने जहन को, अपने प्राण को और अपने आत्मा को कंप्लीट रीति से अगर तू परमेश्वर को सौंप देता है, परमेश्वर तुझे उठाएगा। कोई तुझे बैठा के नहीं रख सकता। और इसीलिए परमेश्वर जितना ऊंचा है, आपका दृष्टि उससे भी ऊंचा, उसके सबसे ऊंचा हाईएस्ट थ्रोन तक पहुंचने के लिए नीचे से अपने आंखों को ऊपर को आपको उठाना पड़ेगा। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी की चौथी आयत में भी लिखा है, जिसके काम निर्दोष है कौन चढ़ सकता है, कौन देख सकते, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। 24:3 भजन संहिता में लिखा है, जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। ये लोग, प्रेज गॉड, मन को नम्र करना है, मन को सबसे नीचे परमेश्वर के राज्य में ऊंचे अगर आप जाना चाहते तो अपने आप को नीचे करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए अपनी दृष्टि को वहां से हटाइए, अपने दृष्टि को वो बेहतर सीट से, ऑफिस की बेहतर सीट नहीं, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आप जहां पे चाहते हैं उस सीट पे आप बिठाइए। और मैं सचमुच कहता हूं, यिर्मयाह उसकी 29:11 में लिखा है, मेरी कल्पनाएं, मेरी परिकल्पनाएं वो मंगल के, कुशल और मंगल के लिए है। हालेलुया। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। उस चोर को एक बार सोच के देखिए, वो चोर परमेश्वर के साइड में था। एक चोर ने कह दिया कि अगर तू है तो तू मुझे भी बचा के लिखा और अपने आप को भी क्रूस से नीचे कर। और एक चोर ने कहा, मैं पापी हूं, पाप तो चोरी तो मैंने किया, इसने क्या गलती किया। इसलिए इस प्रकार से लिखा है, प्रभु आप जहां पे जा रहे हैं मुझे भी स्मरण रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरी इच्छा नहीं, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां नहीं, परमेश्वर तू जहां पे जाएगा मुझे भी वहां पे लेके चल। परमेश्वर आपको, आपसे, आप जहां पे सोचते, आपके सोच से भी बड़े, उससे भी बेहतर, उससे भी ऊंचा और उससे भी ताकतवर स्थानों पे आपको 2026 और 27 में बैठाने जा रहा है, एक्सपेंशन के साथ। हालेलुया। क्या अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं हालेलुया? क्या आप टाइप करके लिख सकते हैं हालेलुया? प्रेज जीसस। और उसकी दूसरी आयत पे अगर हम लोग आए, 6 की, इस आइज़ाया उसकी 6:2, उस पे लिखा है, और उससे ऊंचे पर सराप एक स्वर्गदूत दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। इसका मतलब क्या है? और इसका मैं आपको आज मतलब बताना चाहता हूं प्रियो। इसका मतलब क्या है? ये सराप जो स्वर्गदूत है, इसको अगर ट्रांसलेशन में देखें, इसको कहा जाता है फायर, द एंजल ऑफ फायर। हालेलुया। आग से बना हुआ, हालेलुया, आग से बना हुआ स्वर्गदूत। और ये सराप है। और आजकल हम लोग जैसे सोचते हैं कि 2 एंजल 2 पंख लेके आएंगे फरिश्ते, ऐसा नहीं है। वचन में स्वर्गदूत का नाना प्रकार को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। हालेलुया। और इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे, आप एक चीज को जरूर देखना, वहां पे लिखा है सराफ दिखाई दिए, मतलब आग की दूत, मतलब द एंजल्स ऑफ फायर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर मंडरा रहे थे, लेकिन लिखा है शराब दिखाई दिए, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। कहां पे? उसी के उस सिंहासन के चारों ओर। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के नजदीक रह के
ठंडे नहीं रह सकते, आप जलने वाले और प्रेज गॉड गरम और फायर से, होली स्पिरिट के फायर से आप भरने वाले होंगे। आप परमेश्वर के नजदीक है, कभी आप ठंडे नहीं रह सकते। वचन में लिखा है इस प्रकार से, प्रकाशित वाक्य और उसकी 3री अध्याय और उसकी 14वीं वचन में लिखा है, और लादाकियों की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है 15वीं आयत कि मैं, 15वीं आयत वर्स नंबर 15 लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16वीं आयत उसमें लिखा है, सो इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, और ना तुझे अपने मुंह से उगलने पर हो, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। 17वीं आयत लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर के सामने जब जाते, आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले हम लोग बन जाते हैं, लेकिन जब उससे दूर जाते हैं हम ठंडे पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसकी 5:17 में लिखा है, 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना कर, सदैव आनंदित रहे। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करते रहे, हालेलुया, प्रार्थना करते रहे। मतलब है कि जैसे प्रेज गॉड, हालेलुया, आप अपने आत्मा में हमेशा स्पिरिचुअलिटी रीति से कनेक्टेड रहिए। उसकी उपस्थिति में आप ठंडे नहीं हो सकते। क्या आप ठंडे हो गए हैं? क्या आपका प्रार्थना का लाइफ कम हो गया है? क्या आपका आराधना कम हो गया है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो आग फिर से आपको अपने लपटों में घेरना चाहता है, अपने 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 जलजलाहट से आपको फिर से जलाना चाहता है और आपको फिर से गर्म बनाना चाहता है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि 6 पंख थे और 2 पंख से अपने मुंह को वो ढापे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। अपने मुंह को ढापने का अर्थ क्या है? अपने मुंह को, अपने पैरों को ढापने का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर के सामने अपने सम्मान को दिखा रहा है कि मैं नहीं देख सकता पवित्र को, मैं नहीं देख सकता, मैं अपने आप को खाली नहीं रख सकता। हम लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, अभी उनको ऑनर नहीं करते। अब सुनिए, प्रेज गॉड, एवरी मैन ऑफ गॉड should have humiliation and reverence for our Almighty। अपने अब एक हालेलुया, प्रेज गॉड, आप अगर परमेश्वर के जन है, आपको आपके सामने वो प्रेज गॉड ऑनर, वो आदर आपका होना चाहिए। जो परमेश्वर के राजाओं के राजा के पास आ रहे, वो कहता तो है कि तू दास नहीं, मेरा संतान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको ऑनर करना भूल जाए। अभी भी हम लोग उसके सामने आते हैं और ऐसे कैजुअली आ जाते हैं। स्पिरिट में ऑनर के साथ आइए, आदर के साथ आइए। जो परमेश्वर को ऑनर करेगा, जो उसको आदर करेगा, परमेश्वर उसका भी आदर करेगा यीशु के नाम से। अपने ऑनर लेवल को, जो इंसानों को आप ऑनर करते हैं, जो सीएम को आप ऑनर करते हैं, जो पीएम को आप ऑनर करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को, जो प्रेसिडेंट को आप ऑनर करते हैं, उससे भी महान है मेरा परमेश्वर, उससे भी ऊंचा है मेरा परमेश्वर, उससे भी सर्वशक्तिमान है मेरा परमेश्वर, उससे भी पवित्र है मेरे परमेश्वर, और उससे भी द सुप्रीम ओवर एवरी सुप्रीमेसी, हालेलुया, वो सबसे हायर पोजीशन में है। अपने ऑनर कीजिए, हालेलुया। इस वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के अलावा उसको नहीं पाके तू कभी भी उसको प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया, हालेलुया। Honor God as the angel honored him. हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत ने उसका आदर किया,
हम सभी को भी उसका आदर और उसका सम्मान करना चाहिए। अपने कामों से, अपने आराधना से, अपने प्रार्थना से, अपने लाइफस्टाइल से। हाँ, गलतियां होंगी, लेकिन यीशु के नाम से उसको रिपीट नहीं करना। उसके लिए रोते रोते, छाती पीटते हुए, अंगीकार के साथ, पश्चाताप के साथ, हालेलुया, अपने पापों को मान लो तो वो क्षमा करने वाला है। मेरा परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया। पहला पॉइंट है दर्शन और मृत्यु। आप तभी देख सकते हैं उसको जब आप अपने आप से ये सारे चीजों को मारोगे। किसी किसी के लिए अपने आप को परमेश्वर से भी कोई ऊंचा मानता है, अपने आप को मार दो। मैं भी पहले सोचता था कि परमेश्वर, मैं ये करूंगा, मैं इतना आत्मा को जीतूंगा, ये करूंगा, मुझे कलीसिया। अपने आप को बेदी पर चढ़ाना है, अपने आप को बलि चढ़ाना है। रोमियो के खतरे उसकी 12 की 1-2 में लिखा है, जीविता और भापते हुए अपने आप का बलिदान चढ़ा दो। प्रेज गॉड। रोज, हालेलुया, रोज चढ़ाओ। प्रेज गॉड। मैंने अपने इच्छा को बलि चढ़ा दिया। वचन में लिखा है, अपने आप का इनकार कर, सिर्फ परमेश्वर का सुन, सिर्फ आत्मा का सुन। आई ऑलवेज हियर माई हार्ट। मैं हमेशा अपने हृदय का सुनता हूं, मैं हमेशा अपना दिल की सुनता, दिल का नहीं, स्पिरिट का, आत्मा का, और आत्मा का सुनना है। हालेलुया, प्रेज जीसस। और इसी प्रकार से, हालेलुया, मेरा दूसरा पॉइंट में ये था। अब मैं आने चाहता हूं दूसरा पॉइंट में, परमेश्वर और पवित्रता, द होलीनेस ऑफ गॉड। जो नोट कर रहे हैं, नोट कर सकते। स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेज गॉड, अगर आप देखें दूसरी आयत से, अगर हम लोग तीसरी आयत पे जाए, वहां पे लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह उसकी 6:3 पे लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी पर उसका तेज से भरपूर है। मेरे साथ कहिए, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। यहां पे वो स्वर्गदूत सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। क्या आप कैसे? हालेलुया। आई नीड बैटरीज। प्रेज गॉड। हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड। मैं 1 मिनट चाहता हूं अपना बैनर, मेरा बैट ठीक करना चाहता हूं। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहली बात, सेनाओं का यहोवा। पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे। सेनाओं का यहोवा क्यों कहा गया? आप आज हताश है, आप निराश है, आप बोझ से दबे हुए हैं, आप लड़ रहे हैं परिस्थितियों से, हर एक सिचुएशन से, हर एक सर्कमस्टेंसेस से, और हर एक परसिक्यूशन से आप जूझ रहे हैं। परिवार का सताव, मेंटल प्रेशर, स्पिरिचुअल प्रेशर, हर एक टाइप का प्रेशर से आप, हालेलुया, जूझ रहे हैं। प्रेज गॉड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रेज गॉड, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रेज गॉड, एक दूसरे से आप ये कह दीजिए, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मतलब क्या है? मतलब मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वो कहता है, ये युद्ध मेरा है, तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। मैं जय ही बढ़कर
तुझे जयबंद बनाऊंगा, मैं जयबंद से भी बढ़कर तुझे जयबंद और तुझे विजय दूंगा। इस प्रकार से कहता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब आप हर चीज में आप फंस गए हैं, आप जूझ रहे हैं, आप निराश है, तेरे आंसुओं के बीच में वो सेनाओं का यहोवा बन के खड़ा हो जाएगा। तेरे शत्रु और तेरे बीच में, दाऊद और गोलियत के बीच में, लाल समुद्र और मूसा के बीच में, लासर और मृत्यु के बीच में, जोना और निनवे के बीच में वो खड़ा हो जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में, आग के बीच में, और दानिएल और शेर के पिंजरे के बीच में वो खड़ा होने वाला परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा तेरे लिए लड़ने वाला है। वचन में कहीं पे नहीं लिखा, वो पवित्र वचन में कहीं में लिखा मेरा परमेश्वर प्रेमी 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 है, 3 बार नहीं लिखा। पहले के जमानों में थियोलॉजी का अगर आप देखें, थियोलॉजी अगर आप स्कॉलर्स की बातों को माने, पहले बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट को अगर बोल्ड आकार में लिखा जाए, इसका मतलब यह है कि वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उस समय बोल्ड टेक्स्ट नहीं होता। अगर किसी भी भाषा पे जोर देना चाहता है कोई लोग, तो उसको क्या करना पड़ता था? अगर सत्य, तो सत्य सत्य मैं कहता हूं, 2 बार लिख के उसको उस बात को जोर दिया जाता था, उसका वैल्यू किया जाता था। परमेश्वर के नाम के कहीं पर नहीं लिखा प्रेमी प्रेमी प्रेमी, सत्य सत्य सत्य, कहीं पे नहीं लिखा महान महान महान। लेकिन ये एक और ओनली 1 वर्स जहां पे परमेश्वर के बारे में स्वर्गदूत चिल्ला के बोल रहे हैं, पवित्र है पवित्र है पवित्र है। अपने हाथों को उठा के कहिए, पवित्र है पवित्र है पवित्र है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास केवल अपने मांगों की सूची लेकर नहीं, बल्कि उसकी प्रति भय और सम्मान के साथ उसके निकट हम लोग को आना चाहिए। हालेलुया। जब हर चीज में आप महिमा देखोगे तो आप कहोगे, मेरे पास एक बाइबल है इसलिए धन्यवाद हो तेरा, मेरे पास बच्चा है धन्यवाद, परिवार है धन्यवाद, दोस्त है धन्यवाद, आत्मिक दोस्त है धन्यवाद, एक पास्टर है धन्यवाद, एक चर्च है धन्यवाद। हर चीज में तू महिमा को देख पाएगा जब तू परमेश्वर के करीब आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पास माँ है धन्यवाद, मेरे पास एक पिता है धन्यवाद, मेरे पास एक अच्छा चरवाहा है धन्यवाद, मेरे पास एक हालेलुया जीवित खुदा है धन्यवाद, मेरे पास एक जीवन की रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है धन्यवाद, मेरे पास जीवन जल को पिलाने वाला परमेश्वर है धन्यवाद। मृत्यु और जीवन की कुंजी जिसके हाथ में है वो परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अकेला नहीं, मैं नहीं मरूंगा, सदैव जीवित रहूंगा। तब आपको परमेश्वर के लिए आप जीना चाहोगे और इस प्रकार आप भी कहोगे, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया प्रेज गॉड। क्या कोई कह सकता है धन्यवाद? क्या कोई अपने घर में बैठ के कह सकता है धन्यवाद? मुझे सुनाई दे या ना दे, अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को कहे धन्यवाद हो जाए। प्रेज गॉड हालेलुया। और उसकी 4थी आयत पर हम लोग आएंगे और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से देवरिया के नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। कहिए, भवन धुएं से भर गया। आमीन आमीन। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं आज आपसे सच सच कहना चाहता हूं। प्रेज गॉड। मेरा 3रा पॉइंट है पश्चाताप और शुद्धि, रिपेंटेंस एंड क्लेंजिंग। जब हम परमेश्वर की पवित्रताओं को देखते हैं, आपको पता है यहाँ पे इस प्रकार से ये वचन को मैं जब आज मेडिटेट कर रहा था उस समय से भी मुझे बेहतर परमेश्वर ने कुछ दिखाया। और लिखा है कि नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। मतलब क्या है? भवन के नींवें कांप उठी। प्रेज गॉड। किसके? यीशु मसीह मतलब यहोवा परमेश्वर के नाम को पुकारने से और उसके पुकारने वाले की शब्द से भवन हिल उठी। मैं आज सच सच कहता हूं, मैं वो भवन आज आपसे बात करना चाहता है। वो नॉर्मल जो भवन है, वो जो घर है, वो जो कमरा है, वो जो तंबू है,
वो आज आपसे बात करना चाहता है और वो आज आपसे पूछ रहा है, मेरे पास एक दिल नहीं, मेरे पास प्राण नहीं, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं एक बेजान एक पत्थर का घर हूं। अगर मैं उसकी आवाज को सुन के डोल उठता हूं, कांप उठता हूं, और उसकी धुआं और प्रताप और उसका तेज, उसका आशीष, उसका जलाल, उसका उपस्थिति से अगर मैं भर सकता हूं, हे परमेश्वर के हाथों से सृजी गई इंसान, हे उसके बेटे और बेटियों, तू आज क्यों नहीं भरता? तू आज क्यों नहीं कांप उठता? तू आज क्यों नहीं नाच के उसकी आराधना करता? हालेलुया, praise Jesus. Not only sing the verse, always sing the main camp first. Hallelujah. क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्यों खाली बैठा है? कैसे आप चुप बैठ सकते हैं? कैसे आप सटाप होकर रह सकते हैं उसकी उपस्थिति में? कैसे आप उसकी आराधना ना करके बैठ सकते हैं? वो भवन कांप उठा और आज परमेश्वर कहता है, क्या तू नहीं जानता तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहला कुरिन्थियस उसकी 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानता तू उसका भवन है और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर वास करता है, तुझ पर वास करता है, तुझ पर वास करता है। हालेलुया, 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 तुझ पर वो वास करता है। आज हम लोग भवन है। पतरस को परमेश्वर सबसे ऊंचा बिल्डिंग दिखा के कह रहा है, ये भी ढह जाएगा पतरस, लेकिन तू पतरस, तू, इसका मतलब पत्थर, और वो तेरे ऊपर मैं कलीसिया को स्थापन करूंगा। क्या आपका रूह कांप उठ रहा है? क्या आप भी आत्मा में भर रहे हैं? क्या आप में भी वो सामर्थ भर रहा है? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भवन धुएं से भर गया, धुएं से भर गया, धुएं से भर गया। हालेलुया, वो धुएं से भर गया। प्रेज गॉड। और इसलिए जब हम परमेश्वर की पवित्रताओं को देखते हैं, हम लोग को अंदर भी वो आग से, क्या आपको पता है पेंटिकोस्त के दिन में क्या हुआ था? प्रेरितों का काम और उसकी 2:1 और 2 में लिखा है, और उसके आगे अगर हम लोग पढ़े लिखा है कि जब आग का जीव उनके मुंह पर उतर आया तो वो यरूशलेम के नींबें हिलने लगी। सारी यहूदिया, बेथेनिया, सामरिया हिलने लगा, क्योंकि उसका उपस्थिति पृथ्वी के नींबों को हिला सकता है। पृथ्वी का, और वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में भी अगर आप देखें, वहां पे लिखा है कि आकाश और पृथ्वी हिल सकती है, लेकिन उसका वचन स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा से भर जाइए। और उसकी 5वीं आयत में, यशायाह उसकी 6:5, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा के महाराज धीराज को अपने आंखों से देखा है। जब पवित्र 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 को आप देखोगे, उसके सामने आप खड़े नहीं रह सकते हैं, उसके सामने आपको सबसे गिल्टी फील होगा। इसलिए वचन में सुसमाचार की पत्रियों में लिखा है, 2 आदमी प्रार्थना कर रहे थे। एक कहता है मैं तेरा दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, और खड़ा होकर स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना कर रहा है। और एक क्या कर रहा है? नीचे लेट के, वो मुंह के बल गिर के, अपने मुंह को नीचे करके, प्रेज गॉड, हालेलुया, अपने नीचे करके बोल रहा है मैं अपने आंखों को ऊपर नहीं कर पा रहा, मैं अपने आंखों को ऊपर नहीं कर पा रहा, मैं पापी हूं। यशायाह
इतने दिनों तक जो नहीं देख पाया, वो आज वो देख पा रहा था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ। उसने पश्चाताप किया और कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले के बीच में रहता हूँ। और इसलिए 6 आयत में लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया है। चिमटे से वेदी पर से उठा लिया है। ठीक से सुनना, चिमटे से वेदी पर से उठा लिया। इसका मतलब क्या है? उसको स्वर्गदूत पकड़ नहीं सकता। ऐसी एक चीज को उसने उठाया और क्या हुआ? उसको उठा के लिखा है मेरे पास उड़कर आया। कहिए उड़कर। नीचे से कोई उड़कर नहीं आ सकता परमेश्वर में प्रियो, ऊपर से वो आया। कहिए ऊपर से आया। ये पेंटिकोस्ट के दिन को दर्शाता है। एक आग का कुछ अंगारा ऊपर से आया, ऊपर से आया, ऊपर से। प्रेज गॉड, मेरे साथ कहिए ऊपर से आया। और यहाँ पे 7वीं आयत में लिखा है, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा। वचन में अगर पढ़े, ठंग को, जीभ को छू कर कहा। प्रेज गॉड, क्या कहा? क्या कहा? छू कर क्या कहा? यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से कहा, इसने होठ में छू लिया और छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसने। क्यों लिखा इसने? अंगारा बोल सकता था, मटेरियल बोल सकता था, लेकिन ये एक क्या करो, एक कैरेक्टर को दिखा रहा है। इसने तुझे छू लिया। पवित्र आत्मा का आग से, पवित्र आत्मा का आग आज आपको छूने जा रहा है। प्रेज गॉड, आज आपको छूने जा रहा है मेरे परमेश्वर में प्रियो, आपको छूने जा रहा है। और वो पेंटिकोस्ट के दिन की तरह वो सबके जीभ को छूने जा रहा है। आप फिर से भरने जा रहे हो। पवित्र आत्मा तो है, लेकिन उसकी परिपूर्णता से आप भरने जा रहे हो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है उसने छू लिया। और इस प्रकार से है, सीख क्या है? अपने पापों से नफरत करना शुरू करो। यशायाह ने नफरत करना शुरू किया। अपने पापों से नफरत करो। जो परमेश्वर नफरत करता है, तुम भी उससे नफरत करने लगो। और जो परमेश्वर पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करने लगो, तो तुम परमेश्वर के प्रिय ठहर जाओगे मेरे मसीह में प्रियो। Hallelujah. Can we clap for Jesus? Can we clap for this revelations? Hallelujah. Praise God. परमेश्वर के लिए अपने हाथों को जोर से, तालियों से उसको संबोधन करो। Hallelujah. Hallelujah. जब आप अपने कमियों को स्वीकार करते हो, मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं चोर हूं पिता, वो चोर की तरह, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपको कार्य के लिए तैयार करता है। प्रेज गॉड। अपने आप को छोटा कर लो। जो ऊंचा उठना चाहता है वो उसको दास बनना है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। उसके बाद में ही लिखा है इस आयत में कि दास अपने मालिक से बड़ा नहीं है। हालेलुया। हम सब भी यहाँ पे, वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ गॉड्स, वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हिज किंगडम। हम उसके राजदूत हैं, हम उसके सर्वेंट्स हैं, और उसके बाद हम उसके दोस्त हैं, और उसके बाद हम उसके बेटे भी हैं। हालेलुया। अपने, अगर आपके पास में कोई है, उसका हाथ पकड़ के कहिए तू परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। और प्रेज गॉड, हालेलुया। उससे उसका हाथ पकड़ के कहिए अब से तू और भी इस्तेमाल होने जा रहा है। अपने मुंह से घोषणा करके आशीष देना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा पॉइंट, उसने क्या किया? पश्चाताप के बाद पूर्ण समर्पण किया। पूर्ण समर्पण,
टोटल सरेंडर, मैं अशुद्ध हूं। और वो अंगारों को खा लिया। आज वो अंगारा, वो वचन है, वचन में लिखा है, भजन संहिता उसकी 81 और उसकी 10 में लिखा है, तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। प्रेज गॉड। वचन में यह भी लिखा है, जीभ को वश करना सबसे मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा का आग की जीभ के लपटे जब आपको छू लेगा, आप भी अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगोगे, आप भी भविष्यवाणियां करने लगोगे, आप भी कहोगे ए पहाड़ उखड़ जा, और वो उखड़ जाएगा यीशु के नाम से। अपने आप का कंट्रोल कीजिए। एक दिन गलती हो गया, चलो नया शुरू करने जा रहे हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। I can say, we can say, rather we can say restart, hallelujah। और उसके बाद परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा सवाल पूछा। 8वीं आयत, यशायाह नबी की किताब उसकी 6 की 8। मैं अपने सरमन की आखिरी स्टेज पे आ गया। वहां पे लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारे और हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। वो जोर जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराना चाहता। वो पूछता है, कौन जाएगा, किसे भेजूं। हालेलुया। आज वो आप सभी के नामों को लेके बोल रहा है, कौन जाएगा, किसको भेजूं। प्रेज गॉड। ऐसे ही एक समय उत्पत्ति की किताब और उसकी 3 की 10 में लिखा है, उसकी 9वीं आयत में भी अगर हम लोग पढ़े, उसमें भी लिखा है, तू कहां है। आदम को परमेश्वर ढूंढ रहा है और वो छिप गया। और 3 की 10 में, उत्पत्ति उसकी 3 की 10 में लिखा, उसने कहा, मैं तेरा शब्द की बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। यशायाह भी छिप गया था, वो नंगा था, उसको पता था कि मैं पापी हूं। हम लोग वर्शिप करते हैं लेकिन पता है हम लोग पापी है। हम लोग वचन शेयर करते हैं लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग पापी है। आपको नीचे कर लिया। उस समय परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान एक अनुग्रह को लेके आता है और वो कहता है कि तेरा पाप क्षमा हुआ। यशायाह का पाप भी क्षमा हो गया। वो व्यभिचारी स्त्री का भी पाप, जिसको पत्थर वार करके मारने के लिए लोग तैयार थे, यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा पाप क्षमा हुआ और नहीं करना। क्षमा हुआ। उस रोगी का जो खाट पे लेटा था, तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हो मसीह में प्रियो? क्षमा हुआ, क्षमा हुआ। वो लेके आइए टाइटस, वो लेके आइए। मेरा पाप क्षमा हुआ। जब आपका पाप क्षमा हो जाए, हालेलुया, जब आपका पाप क्षमा हो जाए, परमेश्वर आपसे कहेगा, परमेश्वर आपसे कहेगा कि क्या तू कौन जाएगा? आज परमेश्वर जगत में ढूंढ रहा है, मेरा आराधना करने कौन जाएगा? मेरा सुसमाचार प्रचार करने कौन जाएगा? मेरे लिए मार खाने के लिए कौन जाएगा? ओ मेरे लिए वचन को सुनाने के लिए कौन जाएगा? प्रभु ढूंढ रहा है। आज दिल्ली, कोलकाता, यूपी, पंजाब और भारत वर्ष और दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर ढूंढ रहा है, कह रहा है, कौन जाएगा? वो पूछता है। परमेश्वर कितना भला है। और तब यशायाह ने पहली बार अपने मुंह से कहा, जब आपके पास वो आपका पाप जब क्षमा हो जाए, जब उसके नजदीक आप आ जाओ, तब आप शैतान से नहीं डरोगे। तब आप शैतान से
तब आप शैतान से नहीं डरोगे। आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तब आप शैतान को ऐसे, प्रेज गॉड, चूहे की बच्चे जैसे देखने लगोगे और कहोगे कि तुझे तो रौंदने के लिए बनाया है, आपके लिए क्या क्या और क्या करूं। प्रेज गॉड। शैतान की और जगत की योजना आपके लिए ऐसे छोटी पड़ जाएगी और परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करने जाओगे। और तब आप कहोगे, ये शाय का तरह आप कहिए, मर जाओ यार, या जी लूं, मुझे मार दे या मुझे बचाया जाए। और आप कहोगे, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। कौन मेरे साथ कह सकता है, हियर आई एम, मैं यहाँ हूं परमेश्वर, मैं यहाँ हूं परमेश्वर, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मेरे यहाँ हूं परमेश्वर, मैं यहाँ हूं परमेश्वर। मेरे साथ कहिए, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर मैं आज ही यहाँ पे उपस्थित हूँ। तेरी आराधना करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तेरी महिमा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तेरी बाट जोने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं प्रभु से कहता हूँ, अगर भारत में किसी को मरना है, प्रभु मैं पहले खड़ा हूँ। प्रेज गॉड। अगर किसी का मरने से अगर भारत में बेदारी आए, मैं यहाँ हूँ। अगर कोई नहीं है, मैं यहाँ हूँ। अगर कोई नहीं जाएगा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। कहिए मेरे साथ, मैं यहाँ हूँ। आप जिस भी हालत में हैं, परमेश्वर आपके हालत को जानता है। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। ए मेरे सृजनहार, मैं यहाँ हूँ। ए मेरे अब्बा पिता, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कहिए ना, परमेश्वर ने प्रियो, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। न हाथों को उठाए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। अपने हाथों को उठा के, प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। अपने हाथों को उठा के कहिए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ आत्मा से। मैं हूँ यहाँ
With all of my heart, I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Yes, परमेश्वर तू उपस्थित है। परमेश्वर मैं तैयार हूँ। अपने हाथों को उठा के कहिए, राजा मैं तैयार हूँ, राजा मैं तैयार हूँ, राजा मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। যদি আপনি আজকের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পেয়েছেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটাকে সবাই सब्सक्राइब करो। सब लोग व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब लोग व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबको इस जगह से, इससे आशीष देंगे। प्रेज जीसस। हाँ, आपका आवाज फिर से कट गया ब्रदर, फिर से एक बार अगर कहे आप, फिर से अगर आप एक बार कहे ब्रदर, अगर आप फिर से रिपीट करें। हाँ, आपने क्या कुछ कहा? जी, मेरा सर्मन टाइम हो गया, आप अभी ले सकते हैं। यस। और अगर आप YouTube से आज आशीषित है तो आज टेस्टमनीज और अपने सब कुछ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी अनाउंसमेंट ब्रदर मयूक ब्रदर करेंगे और सारी चीज़ों का। और आप कुछ ऑफरिंग शेयर करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप यहाँ से करिए। ब्रदर मयूक आज ही करेंगे। परमेश्वर का स्तुति हो। इतने এতক্ষণ আমরা আমাদের চ্যানেলের মধ্যে এতক্ষণ প্রভুর উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম। প্রভু আমাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে এই সময়টা প্রভুর সঙ্গে তার উপস্থিতিকে অনুভব করার জন্য, এবং তার আত্মিক ভোজনের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেলাম। এতক্ষণ আমরা নিজেদেরকে সময়কে ঈশ্বরের জন্য দিয়েছিলাম। আর এখন সময়, যদি আপনি মনে করেন এই বাক্য আপনাদের জীবনে কার্য করছে, তাহলে কোনোভাবে ঈশ্বরের এই আত্মিক মান্না আপনার জীবনে কোনো পরিবর্তন, কোনো উন্নতিকে আনছে, তাহলে আপনিও ঈশ্বরের রাজ্যে বপন করতে পারেন। আমাদের অনলাইনে কিউআর কোড শো করছে, সেখানে আপনি আপনার বীজকে বপন করতে পারেন। ঈশ্বর কোনো অর্থকে চায় না, কিন্তু এখানে ঈশ্বরের সারা বাইবেলের মধ্যেই একবারই বলেছে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারো, তুমি যা দাও সেই পরিমাপ করে তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি যা দেবে তা 30 গুণ, 60 গুণ, সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাবে। তাই আজকে আপনি যখন দেবেন তখন মনের মধ্যে কোনো রকম সংকোচ রেখে কিছু দান করবেন না, কেননা ঈশ্বর মনকেই দেখতে এখানে এসছে, আপনার কতখানি আপনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত। কেননা এই জিনিস যা আপনি বপন করবেন ঈশ্বরের রাজ্যে, তা 30 গুণ, 60 গুণ এবং সহস্র গুণে আপনার কাছে ফেরত আসবে। তাই আপনি যদি চান তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে বপন করতে পারেন। এবং আজকে এরকমই আপনি আমাদের আত্মিক ভোজন, ঈশ্বরের আত্মিক ভোজনকে আপনি যদি পেতে চান এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, আমাদের প্রতিদিন সার্ভিসগুলোকে আপনারা যদি জয়েন করতে চান, তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আমাদের স্ক্রিনে তার লিঙ্কে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা সেখানে কিউআর কোড স্ক্যান করে চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে ফলো করুন এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে সিএলজি মিনিস্ট্রি অঙ্কিত ঘোষ চ্যানেলের নাম, এবং সেখানেও আপনারা আমাদের জয়েন হতে পারেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। এখন সেখানেও আপনারা ডেলি আমাদের সার্ভিসকে আপনারা দেখতে পারেন। এবং ঘোষণা, যারা যারা আপনারা আমাদের এই ভবনে আসতে চান, আমাদের শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে নেমে বিনোদ ভবন বেডি স্ট্যান্ডের উল্টো দিকে, সেখানে প্রতি শুক্রবার বিকাল 4:30 থেকে আমাদের সার্ভিস শুরু হয়, এবং রোববার দিন
দুপুর 3টে থেকে আত্মিক ভোজনের বিষয় আমাদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিকাল 4:30 থেকে সেকেন্ড সেশন সার্ভিস হয়। আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন, জয়েন করতে পারেন। আপনারা আসুন, আরও বেশি করে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিজেদেরকে যুক্ত করুন। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, প্রত্যেককে ঈশ্বর আশীষ দিক, প্রত্যেককে জয় যিশু।